क्या कभी सोचा है कि एक ही चुनौती का सामना करने पर कुछ लोग एकदम निखर जाते हैं जबकि दूसरे पूरी तरह बिखर जाते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही दमदार आइडिया में छिपा है, हमारी मानसिकता। आज हम कैरल ड्वेक के उसी कमाल के काम को समझने वाले हैं जो सफलता और खुशी को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। कुछ लोग मुश्किलों को देखकर और जोश में आ जाते हैं, जबकि दूसरे वहीं हार मान लेते हैं। तो इसका राज क्या है? ये कोई टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे एक बहुत ही बुनियादी विश्वास में छुपा है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो कहानी है, वो शुरू हुई थी एक बहुत ही साधारण से लेकिन हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट से। इसी एक्सपेरिमेंट ने हमारी सफलता की पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, कैरल ड्वेक बच्चों के ग्रुप को पहेलियां दे रही हैं और हर पहेली पिछले वाली से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। धीरे धीरे कमरे में ना एक निराशा का माहौल बनने लगता है। लेकिन तभी एक 10 साल का लड़का कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो अपनी कुर्सी को आगे खींचता है, अपने हाथ मलता है और बड़े जोश से कहता है, मुझे एक अच्छी चुनौती पसंद है। असफलता के सामने इतनी खुशी, बस यही वो चिंगारी थी जिसने मानसिकता के पूरे सिद्धांत को जन्म दिया। तो चलिए इस दमदार विचार को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे असफलता की इसी पहेली से, फिर उन 2 मूल विश्वासों को जानेंगे जो सब कुछ तय करते हैं, और आखिर में अपनी मानसिकता को बदलने का एक रास्ता भी देखेंगे। तो आखिर वो कौन से 2 मूल विश्वास हैं जो सफलता और असफलता के बीच इतना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं? असल में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी काबिलियत को किस नज़र से देखता है। देखिए, ये सब ना एक बहुत ही सिंपल सी बात पर आके टिक जाता है। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी ये मानना कि हमारा टैलेंट या हमारी बुद्धि पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये समझना कि हमारी काबिलियत को मेहनत और कोशिशों से बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। एक का मकसद है होशियार दिखना और दूसरे का मकसद है सीखना। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये विश्वास हमारे हर काम पर असर डालता है। हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ तक कि आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए असफलता का ही उदाहरण लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए ये एक पहचान का संकट बन जाता है, मैं एक फेलियर हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए, अरे ये तो सीखने का एक मौका है। यही फर्क मेहनत को लेकर भी है। क्या मेहनत करना कमजोरी की निशानी है या फिर कामयाबी की चाबी? ये देखिए, ये है फिक्स्ड माइंडसेट का एक जीता जागता उदाहरण। टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन मैकेनरो हारने के बाद अपनी कमियों को देखने के बजाय हमेशा बाहरी चीजों पर दोष डालने के लिए जाने जाते थे। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट हमारे पास है माइकल जॉर्डन। वो अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद लगातार अपनी कमजोरियों पर काम करते रहते थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि उसे लगातार बेहतर बनाने की जिद से आती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा नेचुरल टैलेंट की पूजा करते हैं, है ना? लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? ये जो जन्म से ही जीनियस होने वाली बात है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। इतिहास के कुछ महानतम दिमाग जैसे चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय, उन्हें बचपन में बिल्कुल साधारण माना जाता था। उनकी जो भी असाधारण उपलब्धियां थीं, वो उनकी कभी ना खत्म होने वाली लगन और मेहनत का नतीजा थीं, ना कि किसी जन्मजात टैलेंट का। तो ग्रोथ माइंडसेट हमें एक बहुत ही जबरदस्त और आज़ाद कर देने वाली सच्चाई सिखाता है। हमारी असली क्षमता क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये कोई तय चीज़ नहीं है जिसे नापा जा सके, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे जुनून, मेहनत और ट्रेनिंग के जरिए समय के साथ विकसित किया जा सकता है। और सबसे अच्छी खबर पता है क्या है? वो ये है कि हमारी मानसिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। देखिए, बदलाव का जो सबसे पहला कदम है वो है सिर्फ जागरूकता। अपने अंदर की इन 2 आवाज़ों को पहचानना ही हमें ये ताकत देता है कि हम चुने कि हमें किसकी बात सुननी है। ये समझना कि हमारे पास एक विकल्प है, यही बदलाव की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव किया कैसे जाए? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। इसकी शुरुआत होती है अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज़ को पहचानने से। फिर एक चुनाव करना होता है, उस आवाज़ को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज़ से जवाब देना होता है।
और आखिर में ग्रोथ माइंडसेट वाला एक्शन लेना होता है, मतलब चुनौती को स्वीकार करना होता है। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे किसी ने सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि उसे लगा कि वो उसमें नेचुरली अच्छा नहीं है? शायद अब उस चीज को एक और मौका देने का समय आ गया है।